नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के छात्रों के लिए जारी किए गए यूपी बोर्ड द्वारा अंग्रेजी सिलेबस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम अंग्रेजी ग्रामर और MCQ 20 नंबर के जो आपके आते हैं उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका अंग्रेजी टोटल 100 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके प्रोजेक्ट 30 नंबर के होते हैं जो आपको स्कूल द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद आपके पार्ट ए में MCQ 20 नंबर के पूछे जाते हैं। पार्ट बी में आपके 50 नंबर के लिखित परीक्षा आपकी होती है। इस तरीके से आपके टोटल 100 नंबर होते हैं। आपका पार्ट बी में सबसे पहले आपका आता है रीडिंग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए रीडिंग द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, और आपका एक उसमें पैसेज का मीनिंग या उसका अपोजिट्स पूछ सकता है जो आपका 1 नंबर का होता है। आपको इसमें 7 नंबर टोटल दिए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है राइटिंग करना, जिसमें क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 होते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको एक लेटर लिखना होता है जो आपका 4 नंबर का आता है। इसके बाद क्वेश्चन 3 जिसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है, जिसमें दिया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट के बारे में। आपको 80 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, जो ये आपका 6 नंबर का होता है। इसके बाद आपकी आती है ग्रामर, जिसमें क्वेश्चन 4 करते हुए आपको सबसे पहले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, जो आपका 2 नंबर मिलते हैं आपको। ये आपका सेंटेंस रहा, इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, जो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद बी नंबर करते हुए चेंज द फ्लोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इसके भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। सी नंबर करते हुए इसमें पंचुएशन आता है, जिसमें आपको सही तरीके से लिखना होता है। ये भी आपका 2 नंबर का होता है। इसके बाद आपका डी नंबर आता है, जिसमें आपको एक हिंदी का दिया रहेगा ट्रांसलेट करने को, जो आपको इंग्लिश में करना है। ये आपका 4 नंबर को आता है। इस तरीके से आपका ग्रामर टोटल 10 नंबर की होती है। और भी अंग्रेजी के ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो आपके इस 2026 यूपी बोर्ड में काम आने वाले हैं। ये आपको पढ़ने ही हैं इस साल। आपको सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना है, जो आपके ट्रांसलेशन में काम आएंगे। इसके बाद आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है। इसके बाद आपका तीसरा आता है पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपका MCQ में क्वेश्चन बनाकर पूछेगा, जैसे आपको डैश देकर एक जगह दी रहेगी जिसमें आपके 4 विकल्प होंगे और आपको एक टिक करना होगा, वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच में पूछते हैं हम। इसके बाद 4 नंबर आता है आपका चेंज द सेंटेंस। आपको टेंस को चेंज करना होगा। इसमें आपको फिर इस 5वां आता है रिऑर्डरिंग। छठा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। 7वां आपका नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ना है। 8वां आपका पंचुएशन। ये आपकी 2026 की आपका ग्रामर कोर्स है। ये आपको इतने चीज़ें कवर करनी है। इसके बाद आपका आता है लिटरेचर, जिसमें आपके बुक्स से क्वेश्चन और आंसर, सेंट्रल आइडिया, पोयम आती हैं। ये आपके टोटल 23 नंबर के होते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन 5 करते हुए, जिसमें आपको और करते हुए 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आपको एक करना होता है। इसी तरह बी में भी आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको एक कर देना है, कोई भी आपको जो आता हुआ हो, जिससे इसमें आपको 3 + 3 करते हुए 6 नंबर टोटल मिलते हैं। जैसे आपको ये आता तो आप इसे कर सकते हैं, ये आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। आपको अगर इसमें ये आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, इसके भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये आपका 6 नंबर का टोटल होता है। क्वेश्चन 6, इसमें आपको आंसर एनी वन। आपको इसमें 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो आपके 4 नंबर का होता है। इसमें आप ए बी का भी दे सकते हैं आंसर, और बी का भी दे सकते हैं। जो आपको आता है उसका एक सिर्फ देना है 4 नंबर के लिए। इसके बाद 7 क्वेश्चन नंबर आता है, जिसमें आपको राइट 4 लाइन की कविता लिखनी है। आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है, जो आपके
सिलेबस से हो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जिसमें आपको 1-3 आपकी सेंट्रल आइडिया दी, जिसमें आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है जो आपको आती हो। ये आपके होते हैं 3 नंबर के, ये आपके 3 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपके 3 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी एनी वन द फॉलोइंग ऑफ आंसर देना है। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना जो आपको 60 शब्दों में देना है। ये आपका 4 नंबर का आता है। और इसमें 3 नंबर में आपका देख सकते हैं कि 30 से 60 शब्दों में आप इसका उत्तर दें। अब हम देखेंगे लिटरेचर में आने वाले पाठ कौन से पाठ हैं और कौन से पाठ हटा दिए गए हैं यूपी बोर्ड द्वारा। सेक्शन लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें आपका प्रोज और पोएट्री आता है। आपके प्रोज चैप्टर में आपके 9 हैं। आपको इस साल 9 चैप्टर प्रोज में पढ़ने हैं और पोएट्री में आपके टोटल 10 हैं। आपको हम सबसे पहले प्रोज चैप्टर के बारे में बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके जो आपको पढ़ने हैं, जैसे आपका ए लेटर टू गॉड सब फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा आपका है नेल्सन मंडेला। तीसरा है टू स्टोरी अबाउट फ्लैंकी, जिसमें आपके 2 पार्ट आते हैं, जिसमें आपके सबसे पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके आपके 2 लेखक भी हैं। फिर आता है द ब्लैक एरोप्लेन। चौथा आपका है द फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। इसके बाद आपका आता है 5वां ग्लिफेप्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपको 3 चैप्टर हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कर्ग, टी फ्रॉम आसाम। 6 आपका आता है मिजबिल द ऑफ्टर। 7वां आता है आपका मैडम राइड्स द बस। 8वां आता है द सेमन ऑफ बनारस। 9वां आपका पार्ट है द प्रपोजल। ये आपके हटाए गए पार्ट हैं, जिसमें आपका पहला है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, द 100 ड्रेसेस सेकेंड। ये आपके 2 पार्ट हटाए गए हैं 2026 यूपी बोर्ड द्वारा। इसके बाद आपका आता है पोइट्री में, जिसमें आपके 10 चैप्टर्स हैं। जिसमें सबसे पहला डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, द बॉल पॉयल, अमेंडा, द ट्री फॉग, द टेल ऑफ कॉस्टर्ड, द डॉर्गन फॉर एन ग्रीवेल। ये आपके 10 हैं जो आपको इस बार पढ़ने। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका सेकेंड फ्लाइट में सप्लीमेंट्री रीडर आता है, जिसमें आपको कहानियाँ पढ़नी होती हैं। इसमें आपका सबसे पहला, इसमें टोटल आपके 9 पार्ट हैं। आपको इसमें 8 ही दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका 9वां पार्ट ये रहा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला आपका आता है ए ट्रिफर ऑफ सर्जरी। ये आपको पढ़ना है। द थ्रिफ्ट स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ, फूड फ्रेट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेगलेस। इसके बाद आपका 8वां पार्ट है भोली। लास्ट पार्ट आपका है द बुक डैट सेव द अर्थ। इसमें आपका एक पार्ट हटाया गया है जो द हैक ड्राइवर। ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर से एक पार्ट हटाया गया है। और ये आपका एनिमल जो पोइट्री चैप्टर से हटाया गया। ये आपके 4 चैप्टर आप देख सकते हैं, ये आपके हटाए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने बुक्स पर टिक लगा सकते हैं कि आपको कौन से पढ़ने हैं और कौन से हटा दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और धन्यवाद आपका, आपने अगर लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स बताए, आपको इसकी एक एक करके वीडियो मिलेगी, चाहे वो आपका लिटरेचर में आपके चैप्टर्स हों या ग्रामर, आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर
हिंदी सिलेबस भी आपको जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पर हिंदी सिलेबस करके एक वीडियो पड़ी है, आप उसे भी देख सकते हैं और उसमें भी हिंदी सिलेबस के बारे में जान सकते हैं कि कौन से आपके पार्ट हैं और कौन से पार्ट आपको हटा दिए गए हैं।